हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम द लास्ट ऑफ अस के 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका टाइटल है एंड्योर एंड सर्वाइव। कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल पे इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें 2 हफ्ते पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैंसास सिटी पर कैथलीन के ग्रुप ने कंट्रोल पा लिया था। सभी लोग अपना सारा गुस्सा फेडरा ऑफिसर्स पर निकालकर उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मार देते हैं। अगले सीन में हमें कैथलीन को दिखाया जाता है, जो कुछ लोगों को बंदी बनाकर उससे हेनरी की लोकेशन पूछ रही थी। दरअसल ये सभी लोग फेडरा के लिए एज अ कोलैबोरेटर्स का काम करते थे। कोलैबोरेटर्स यानी एक तरह के इन्फॉर्मर्स या खबरी, जो फेडरा को कैथलीन के लोगों की इंफॉर्मेशन या लोकेशन बताते थे, जिसके बदले में उन्हें खाना, मेडिसिन जैसी बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड की जाती थी। हेनरी, जिसने कैथलीन के भाई की लोकेशन को फेडरा को डिस्क्लोज की थी, वो भी एक कोलैबोरेटर था। इसलिए कैथलीन इन लोगों से हेनरी की लोकेशन जानना चाहती थी। तभी उनमें से एक आदमी उसे रिवील करता है कि एडल्स्टेन जानता है कि हेनरी कहाँ है, और इनफैक्ट उसी ने हेनरी को अपने सीक्रेट लोकेशन पर छुपा कर रखा है। एडल्स्टेन दरअसल वही बुजुर्ग आदमी था जिससे कैथलीन पिछले एपिसोड में पूछताछ कर रही थी। अपने भाई को खोने के बाद कैथलीन में आम लोगों के प्रति जरा भी सिंपैथी नहीं बची थी, इसलिए वो उन सभी लोगों को मार देती है और अपने कमांडर पेरी को एडल्स्टेन को पकड़ कर लाने को कहती है। अब अगले सीन में हमें उसी लड़के और छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जिन्होंने पिछले एपिसोड के क्लाइमैक्स में जोल और एली पर गन पॉइंट की थी। दरअसल यही हेनरी था, जिसे पकड़कर कैथलीन अपने भाई का बदला लेना चाहती थी, और वो छोटा बच्चा उसका भाई सैम था, जो सुन और बोल नहीं सकता था। हेनरी सैम को लेकर एक बिल्डिंग में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एडल्स्टेन से होती है। एडल्स्टेन उन दोनों को टॉप फ्लोर के एक हिडन रूम में शेल्टर देता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। सेफ्टी के लिए हेनरी के पास 2 गन तो थी, पर उनमें बुलेट्स नहीं थी। साथ ही उसके पास कुछ फ्रोजन फूड के कैंस थे, जिसमें दोनों भाई अगले 10 या 11 दिन तक सरवाइव कर सकते थे। इसलिए एडल्स्टेन 10 दिन बाद उनके लिए और खाना अरेंज करवाएगा कहकर वहाँ से निकल जाता है। हेनरी के भाई सैम को ड्राइंग्स बनाने का शौक था, इसलिए वो पूरा दिन ड्राइंग्स बनाकर अपना टाइम पास करता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और स्टोर किया हुआ खाना भी खत्म होने को आया था, लेकिन एडल्स्टेन का कोई पता नहीं था। हेनरी 2 दिन और वेट करता है और फाइनली वहाँ से निकलने का डिसाइड करता है, ये सोचकर कि एडल्स्टेन किसी मुसीबत में होगा या कैथलीन द्वारा पकड़ लिया गया होगा। जिसके बाद हेनरी और सैम नीचे आते हैं और बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये वही सीन था जब एपिसोड 4 में 2 लोगों ने जोल की कार पर फायरिंग किया था, जिससे वो कार एक शॉप में जाकर क्रैश हो गई थी। हेनरी देखता है कि जोल के पास एक गन थी, जिससे उसने कैथलीन के लोगों को शूट करके मार दिया था। इसलिए हेनरी वहीं रहकर जोल पर वॉच रखने लगता है और नोटिस करता है कि जोल और एली उस सेक्टर के सबसे ऊंची बिल्डिंग में छुपने के लिए चले गए थे। जिसके बाद रात होने पर हेनरी उस बिल्डिंग में चला जाता है और जोल और एली को ढूंढकर उन्हें गन पॉइंट पर रखता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ एपिसोड के क्लाइमैक्स में हेनरी ने जोल और एली को गन पॉइंट पर रखा था। हेनरी उन्हें कहता है कि वो उन्हें कुछ नहीं करेगा और उनकी यहाँ से निकलने में हेल्प कर सकता है। जिसके बाद सभी रिलैक्स हो जाते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करके सुबह होने का वेट करने लगते हैं। अब अगले दिन जोल हेनरी को बताता है कि वो सरप्राइज है कि उसने इस सिटी में ना कोई फेडरा ऑफिसर्स देखा और ना कोई इन्फेक्टेड। तभी हेनरी रिवील करता है कि यहाँ फेडरा का रूल कुछ ज्यादा ही वायलेंट और टॉर्चरिंग था। फेडरा ने पिछले 20 सालों में यहाँ के लोगों को काफी टॉर्चर किया था, यहाँ तक कि मोलेस्टेशन और रेप्स भी हद से ज्यादा होने लगे थे। और जिस दिन लोगों को उनसे बदला लेने का मौका मिला, तो उन्होंने एक भी फेडरा ऑफिसर्स को जिंदा नहीं छोड़ा। अब यहाँ एक रेजिस्टेंस ग्रुप का कंट्रोल है, जिसे कैथलीन लीड करती है, जिसके हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम हेनरी का है। और जब हेनरी जोल से रिवील करता है कि वो एक कोलैबोरेटर है, तो जोल उसके साथ काम करने से मना कर देता है और वहाँ से निकलने लगता है। बट हेनरी उसे समझाता है कि अब ना ही वहाँ फेडरा है और ना ही उन्हें किसी की मदद मिलने वाली है, और वो दोनों भी फिलहाल कैथलीन के हिट लिस्ट में है। इसलिए समझदारी यही होगी कि वो दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करें और यहाँ से निकल जाएं। लेकिन जोल कंफ्यूज्ड था,
कि अगर हेनरी को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता था तो वो खुद ही क्यों नहीं अब तक वहाँ से चला गया। तब हेनरी बताता है कि भले ही उसके पास गन है पर आज तक उसने किसी को नहीं मारा और ना ही उसमें किसी को मारने की हिम्मत है, और तो और उसके पास रही गन भी खाली है। इसलिए हेनरी चाहता था कि वो उन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा और बदले में जोल उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। जोल मान जाता है और उसे उसका प्लान बताने को कहता है। हेनरी उसे बताता है इस सिटी के चारों ओर हाईवे है जहाँ कैथलीन के लोग हमेशा डेरा लगाए हुए रहते हैं, जिस वजह से वहाँ से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उसके पास अब एक ही रास्ता है, अंडरग्राउंड मेंटेनेंस टनल, जहाँ कोई फेडरा ऑफिसर नहीं जाता था और ना ही कैथलीन के लोग वहाँ जाते हैं। जोल अब फिर से कंफ्यूज था कि अगर टनल से निकलना इतना सेफ है तो उसे उसकी क्या जरूरत थी। तब हेनरी उनसे पूछता है कि तुम्हें जानना था ना कि तुमने अभी तक यहाँ एक भी इन्फेक्टेड क्यों नहीं देखा, क्योंकि 15 साल पहले फेडरा ने वहाँ के सभी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को मारकर टनल में फेंक दिया था। लेकिन लोगों के मन में हमेशा से ये डर था कि वहाँ टनल में अब भी कुछ जिंदा इन्फेक्टेड बचे हैं, इसलिए कोई भी इंसान उस टनल में जाने की सोच भी नहीं सकता। बट हेनरी जो फेडरा ऑफिसर के क्लोज कांटेक्ट में था, उससे उसे पता चला था कि फेडरा वालों ने 3 साल पहले ही टनल में जाकर सभी जगह चेक किया था कि वहाँ कोई भी इन्फेक्टेड नहीं बचा था, और अगर कोई बचा भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 होंगे जिन्हें जोल आराम से हैंडल कर पाएगा। जोल उसकी बातों से कन्विंस नहीं था, पर क्योंकि उनके पास वो एक ही रास्ता था, वो इस प्लान के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लोग उस टनल में एंटर होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेटलमेंट रूम दिखाई देता है जहां वो लोग रात होने तक वेट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बाहर दिन के उजाले में वो लोग एक्सपोज हो सकते थे। दरअसल जब आउटब्रेक शुरू हुआ था तब काफी लोग अंडरग्राउंड बंकर्स या टनल्स में शेल्टर लेने लगे थे, और ये सेटलमेंट रूम उन्हीं कुछ लोगों और फैमिलीज का सहारा हुआ करता था। बट समय के साथ लोगों ने अपना पेशेंस खो दिया और बाहर जाकर उस इन्फेक्शन के झपेटे में आ गए। यहाँ बच्चों के कई सारे गेम्स और कॉमिक बुक्स पड़े थे जिसे एली और सैम एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और एक दूसरे की कंपनी में खुश दिखाई देते हैं। वहाँ हेनरी जोल को बताता है कि भले ही उसने आज तक किसी को नहीं मारा, पर उसकी वजह से एक अच्छे इंसान ने अपनी जान गंवाई थी। वो बताता है कि उसने कैथलीन के भाई माइकल की लोकेशन फेडरा को डिस्क्लोज की थी, जिसके बदले में उसे सैम के लिए मेडिसिन मिली थी। दरअसल सैम उस वक्त ल्यूकेमिया नाम की एक बीमारी से सफर कर रहा था, जिसकी मेडिसिन सिर्फ फेडरा वाले ही दे सकते थे, और इसलिए कैथलीन उसे पकड़कर अपने भाई का बदला लेना चाहती थी। खैर फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और टनल से बाहर आकर रिवर की ओर जाने लगते हैं, जिसके दूसरी ओर उन्हें कैथलीन के लोगों का खतरा नहीं था। पर तभी एक घर के अंदर से कोई उन पर फायरिंग करने लगता है और वो लोग कार के पीछे छुप जाते हैं। जोल उस फायरिंग के पैटर्न को ऑब्जर्व करके उस घर के पिछले रास्ते से अंदर चला जाता है और पता लगता है कि वो एक बूढ़ा आदमी था। जोल उसे अपनी गन ड्रॉप करने को कहता है, पर वो आदमी जोल की ओर गन पॉइंट करने ही वाला था कि जोल उसे शूट करके मार देता है। लेकिन तभी जोल को उसके पास एक ट्रांसमीटर मिलता है जिसमें कैथलीन उस आदमी से कह रही थी कि वो वहाँ पहुँच रही है, जिससे जोल समझ जाता है कि उस आदमी ने ऑलरेडी कैथलीन को उनके बारे में बता दिया था। जोल चिल्लाकर हेनरी को भागने के लिए कहता ही है कि तभी कैथलीन के लोग वहाँ आ जाते हैं और उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। बट जोल उस ट्रक ड्राइवर को शूट करके मार देता है, जिससे वो ट्रक एक घर में जाकर क्रैश हो जाता है। अब कैथलीन के लोग हेनरी और सैम तक पहुंच चुके थे, जिस वजह से उनका भाग पाना मुश्किल था। इसलिए हेनरी सरेंडर होने के लिए रेडी होता है, बट बदले में सैम और एली को जिंदा छोड़ने के लिए कहता है, पर कैथलीन मना कर देती है, जिससे हेनरी तुरंत बाहर आ जाता है ताकि एली और सैम को वहां से भागने का मौका मिल सके। अब कैथलीन बिना समय गवाए हेनरी को शूट करने ही वाली होती है कि तभी वो क्रैश हुआ ट्रक अपने आप हिलने लगता है और जमीन के नीचे धंस जाता है, और यहाँ काफी सारे इन्फेक्टेड ऊपर आकर सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिसका इंसानों के पास कोई जवाब नहीं होता। उन इन्फेक्टेड में एक ब्लोटर भी होता है जो इंसानों को एक ही झटके में चीर फाड़ कर रख देता है। ब्लोटर्स दरअसल उस इन्फेक्शन का 4th स्टेज था, जो पिछले 3 स्टेज से ज्यादा भयानक और खतरनाक था। और अगर आपको याद है तो हमने इस सीरीज के 2nd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में उस इन्फेक्शन के पहले 3 स्टेजेस को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। खैर वहीं जोल एली के आसपास आने वाले सभी इन्फेक्टेड को शूट करने लगता है,
क्योंकि भले ही एली इन्फेक्शन से इम्यून थी, पर वो इन्फेक्टेड के हाथों टुकड़ों में बट सकती थी। एली को तो जोल प्रोटेक्ट कर रहा था, पर हेनरी और सैम उन इन्फेक्टेड से लड़ने में स्ट्रगल कर रहे थे, जिस वजह से एली अपने गन और नाइफ से उन्हें प्रोटेक्ट करती है और उन दोनों को लेकर जोल के पास लेके जाने लगती है। बट कैथलीन उन्हें देख लेती है और शूट करने के लिए उनकी ओर गन पॉइंट करती है, लेकिन तभी एक क्लिकर आकर कैथलीन पर अटैक करता है और उसे मार देता है। मीनवाइल जोल उन तीनों को लेकर भागने लगता है और ब्रिज के जरिए रिवर क्रॉस करके इन इन्फेक्टेड से दूर चला जाता है। यहाँ वो इन्फेक्टेड सभी लोगों को खत्म कर देते हैं और सिटी की ओर जाने लगते हैं। कैंसास सिटी से बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि जोल ने एक घर में शेल्टर लिया था। वहाँ जोल हेनरी से कहता है कि वो लोग व्योमिंग सिटी की तरफ जा रहे हैं और अगर उन्हें भी उनके साथ आना है तो वो लोग आ सकते हैं। हेनरी मान जाता है और वो लोग सुबह निकलने का डिसाइड करते हैं। दूसरे रूम में सैम एली से पूछता है कि क्या इन्फेक्टेड बनने के बाद हम इंसान होश में रहते हैं। एली उसे कुछ नहीं बताती, जिस पर सैम अपने पैर पर इन्फेक्टेड का बाइट मार्क रिवील करता है, जिससे एली परेशान हो जाती है। एली जोल और हेनरी को इस बारे में नहीं बताती और सैम से कहती है कि उसका ब्लड उस इन्फेक्शन का क्योर है, जिसके बाद वो अपने हाथ को स्लिट करती है और अपना ब्लड उस बाइट मार्क पर लगा देती है, ये सोचकर कि इससे वो घाव हील हो जाएगा। सैम डरा हुआ था, इसलिए एली उसके साथ पूरी रात जागने का डिसाइड करती है। बट सुबह होने पर हम देखते हैं कि एली की आंख लग चुकी थी और सैम अब भी जाग रहा था। नींद से जागने के बाद एली सैम को आवाज देती है और उसकी ओर बढ़ने लगती है, पर तभी सैम, जो अब एक इन्फेक्टेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो उस पर अटैक करता है, जिससे जोल और हेनरी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके पहले ही जोल एली की मदद कर सके, हेनरी उसकी गन उठा लेता है और सैम को बचाने के लिए जोल पर गन पॉइंट करता है। बट सैम को ज्यादा एग्रेसिव देख हेनरी बिना देर किए उसे शूट करके मार देता है, जिससे कुछ देर के लिए वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अपने ही हाथों से अपने भाई की डेथ को हेनरी सह नहीं पाता और फाइनली खुद को भी शूट करके सुसाइड कर लेता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जोल ने उन दोनों को जमीन में दफना दिया था, पर एली सैम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाने के लिए गिल्टी फील कर रही थी और अपसेट दिखाई दे रही थी। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।